नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। महबूबा मुफ्ती का कैद खाना तब्दील, अब घर में नजरबंद रहेंगी। तेलंगाना की अदालतों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन, तेलंगाना हाईकोर्ट का हुक्म। ये न सोचो कि मस्जिद जाने से मना किया गया, ये सोचो कि हर घर को मस्जिद बना दिया गया है। मारूफ क्रिकेटर इरफान पठान का बयान। कश्मीर में कोरोना वायरस से तीसरी मौत, 15 नए पॉजिटिव केस, कुल तादाद 125। तबलीगी जमात के खिलाफ बयानबाजी पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी, अवरिया से भी एक गिरफ्तार। कोरोना से जंग के लिए दिल्ली हुकूमत का 5T प्लान। लॉकडाउन पहले हज्जाम, धोबी और मूची अब बने सब्जी फरोश। अलीगढ़ तबलीगी जमात से जुड़े 29 अफराद की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। लॉकडाउन लोगों को समझाने गई बरेली पुलिस पर हमला, IPS अफसर समेत कई जख्मी। गुजरात कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शक में डॉक्टर पर पड़ोसियों ने किया हमला। कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन को देखते हुए न्यूजीलैंड में कौमी इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ाई गई। यहूदी आबादकारों ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे में 2 फिलिस्तीनियों को अगवा कर लिया। सदर एर्दोगान का मालदवा के सदर येगोर दोदन से टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी जासूसी तैयारी की जजीरे नुमा कोरिया पर परवाज, खित्ते में कशीदगी। इंडोनेशिया में 6.1 की शिद्दत का जल्जला। बोको हराम का कैमरून में खुदकुश हमला। नाज़रीन गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। तबलीगी जमात से वाबस्ता कई खबरों को पेश की गई हैं, जिसमें मौलाना साद साहब को दहशतगर्द कहे जाने पर डॉक्टर की गिरफ्तारी, गोली मारने की बातें और कुछ वीडियो, जुल्म तशद्दुद की बहुत सारी वायरल वीडियोस भी पेश किया गया है, जिस पर तबसरा है। सुनना देखना लाजमी है, आप जाएं देखें। इसके अलावा नाज़रीन हमने बारहा आप लोगों से कहा है कि किसी भी तरह की मुसीबत से बचने के लिए हमने अल्टरनेट एक चैनल यूट्यूब का बनाया हुआ है, जिसका नाम है सीधी बात ऑफिशियल, और उसके लिंक्स सारी की सारे, वो फेसबुक हो या ट्विटर हो या नए चैनल की, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। शब बरात की तारीख को लेकर के बहुत ही शक जाहिर किया जा रहा है, 8 अप्रैल है या 9 अप्रैल। इस सिलसिले में मस्जिदों के सिलसिले में मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब का खुसूसी इंटरव्यू लिया गया है इसी सिलसिले में, और वो अपलोड किया गया है सीधी बात ऑफिशियल के चैनल में। लिहाजा इस सिलसिले में सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी आपको। लिहाजा जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो जाकर के वहाँ देख ले, और जो लोग नहीं किया है वो बराह करम इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि किसी भी तरह से नागहानी कुछ भी हो जाए तो आप लोगों के साथ हमारा राब्ता जुड़े रहे, वो चाहे फेसबुक के ज़रिए से हो, ट्विटर के ज़रिए से हो, हमारे दूसरे चैनल सीधी बात ऑफिशियल के ज़रिए से हो। भाई नाज़रीन आइए, आज की पहली खबर है श्रीनगर से। PDP सदर व साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती, जो PSA के तहत नज़रबंद हैं, इनको मंगल के रोज़ सब जेल ट्रांसपोर्ट यार्ड श्रीनगर से अपनी रिहाइश वाक़े गबकार रोड मुंतकिल किया गया है। ताहम उनकी नज़रबंदी बराबर जारी रहेगी और उनकी रिहाइश गाह को सब जेल करार दिया गया है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर व साबिक़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती की घर मुंतकिली के बजाय मुकम्मल रिहाई का मुतालबा किया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि महबूबा मुफ्ती को रिहा किया जाना चाहिए, उन्हें घर मुंतकिल करके मुसलसल नज़रबंद रखना हार तस्लीम करने के मुतरादिफ है। अब खबर हैदराबाद से। तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। तेलंगाना में हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने पर अदालत ने तशवीश का इजहार किया। हाईकोर्ट ने रियासत की अदालतों में जारी लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक तोसी देने का हुक्म सादर किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाईकोर्ट ने समाअत के दौरान यह हुक्म सुनाया है। याद रहे कि तेलंगाना की अदालतों में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से लॉकडाउन नाफिज किया गया है और इसीलिए अदालतों में समाअत भी नहीं हो रही है। अब खबर गुजरात से।
कोरोना वायरस के चलते लोग अब अपने घरों में लॉकडाउन हैं और मुख्तलिफ लोगों की अपनी अपनी राय और अपने बयानात वीडियो के जरिए से आते ही रहते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए से, ट्विटर और फेसबुक वगैरह के जरिए से। इस बार इरफान पठान यूं तो पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों से लॉकडाउन के दरमियान घरों पर रहने की अपील कर चुके हैं, लेकिन उनका ताज़ा वीडियो पैगाम लोगों में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं और इरफान की शेदाई घरों पर नमाज पढ़ने के लिए दिलचस्प अंदाज में की गई इनकी अपील की खूब तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ये मत सोचो कि मस्जिदों में जाने से मना किया गया है, बल्कि ये सोचो कि हर घर को मस्जिद में तब्दील करने को कहा गया है। वो वीडियो में मजीद कहते हैं कि हमारी तरह हमारे घर भी गुनहगार हो चुके हैं और वो घरों को साफ करते हैं, कुछ देर घरों में ही नमाज पढ़ते हैं। अब खबर श्रीनगर से। वादी कश्मीर में गुज़िश्ता देर रात गए शिमाली जिला बांडीपोरा के हाजन इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक 53 साला शख्स की कोरोना वायरस के बायस मौत हो चुकी है, जिसके बाद वादी में इस आलमी वबा की वजह से जाँ बहक होने वालों की तादाद बढ़कर 3 हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में मंगल के रोज कोरोना वायरस के 15 नए मुस्बत केसेस सामने आए, जिसके बाद इस यूनियन टेरिटरी में अब तक सामने आने वाले केसेस की तादाद बढ़कर 125 हो गई है। इनमें से 3 मुतासिरा मरीजों की मौत हो चुकी है और मुतादिद अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 118 बताई जा रही है। अब खबर अवरिया से। उत्तर प्रदेश की जिला अवरिया में व्हाट्सएप के जरिए अफवाह फैलाने और सरकारी कामों में रुकावट पैदा करने के इल्जाम में पुलिस ने एक मुबैना मीडिया नुमाइंदे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। इससे कबल अलीगढ़ और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी पुलिस ने इसी तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हुए तबलीगी जमात पर काबिल एतराज तबसरा करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये ने मंगल को बताया कि कस्बे अंतराम बाशिंदा शैलेंद्र सिंह ने 5 अप्रैल को अपने एक पोस्ट में तबलीगी जमात के अरकान पर एक काबिल एतराज पोस्ट की थी, जिसकी शिकायत अनंतराम बाशिंदा अशफाक खान ने पुलिस से की थी। पुलिस ने रेवेन्यू महकमे के अफसरान के साथ मामले की जांच की तो वायरल पोस्ट में जो दावा किया गया था उसकी कोई हकीकत नहीं मिली। शैलेंद्र ने अपने पोस्ट में लिखा था कि दिल्ली से तबलीगी जमात के प्रोग्राम में शिरकत करके वापस लौटे 5 या 4 अफराद पहले छुपे रहे और अब गायब हो गए हैं। पुलिस ने शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस टीम शैलेंद्र को गिरफ्तार करने उसके कॉस्मेटिक की दुकान पर पहुंची तो खुद को मीडिया का नुमाइंदा बताकर गाली गलौज और देख लेने की धमकी देने लगा। पुलिस के मुताबिक शैलेंद्र के पास एक न्यूज चैनल का कार्ड था जिसकी मंजूरी 22 नवंबर 2019 में खत्म हो चुकी थी। इत्तलात अफसर से मालूमात हासिल करने पर बताया गया कि इस नाम से उनके यहाँ किसी मीडिया नुमाइंदे का कोई इंदराज नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि मुलजिम के खिलाफ सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने, सरकारी काम में रुकावट पैदा करने, लापरवाही बरतने और लॉकडाउन के बावजूद दुकान खोलने समेत दीगर कई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस को रोकने के लिए दिल्ली हुकूमत क्या लाहेअमल इख्तियार करेगी। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इसका प्लान मीडिया को बता दिया है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली हुकूमत कोरोना को रोकने के खुसूसी मंसूबे पर काम कर रही है। उन्होंने इस मंसूबे का नाम 5T रखा है। इसमें टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग शामिल है। केजरीवाल ने मालूमात फराहम करते हुए कहा कि यह मंसूबा माहिरीन से तफसीली गौर खोज करने के बाद बनाया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। कोरोना के तनाजुर में मुल्क भर में लॉकडाउन के निफाज के सबब हज्जाम, धोबी, मूची और हलवाई की दुकानें बंद कर दी गई हैं, जिसकी वजह से उनके अहले खाना के सामने 2 वक्त की रोटी का मसला पैदा हो गया है। उस तरह चलाने में माहिर, चूकने जहन से कपड़ों और पर इस्त्री करने वाले हाथ, तेज और नोकदार औजारों से अपने फन को नई शक्ल देने में माहिर और तजुर्बाकार हाथों से मजेदार पकवान तैयार करने में महारत रखने वाले लोग अब सब्जियों के ठेले ढकेल रहे हैं। इंतजामिया की सख्ती की वजह से न सिर्फ सड़कें वीरान नजर आती हैं बल्कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी वीरान हैं। पंडित, इमाम, पादरी और ग्रंथी लोगों को मजहबी मकामात पर पूजा की इजाजत नहीं है और लोगों से अपने घरों में अपने अपने खुदा की इबादत करने के लिए कहते हैं। मंदिरों के पास कोई फूल बेचने वाला नहीं है और जो किसान फूलों की खेती करते हैं उनसे कोई फूल खरीदने वाला भी नहीं है। कौमी दारुल हुकूमत में सब्जी बेचने वाले एक हज्जाम ने कल बताया कि वो शहर के चौक चौराहों पर कुर्सी नहीं लगा पा रहा। उसका कहना है कि खत बनवाना और बालों को कटवाना एक मुस्तकिल अमल है, लेकिन सख्ती की वजह से लोगों ने उसके लिए भी अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ के जिला मजिस्ट्रेट चंद्रभूषण सिंह ने आवाम को मुबारकबादी पेश करते हुए प्रेस को जारी अपने एक बयान में बताया कि अभी तक जिला भर से जांच के बाद जो रिपोर्ट कोरोना वायरस से मुतालिक आई है उनमें से कोई भी फर्द कोरोना वायरस से मुतासिर नहीं पाया गया है।
उन मशकूक अफराद में 29 अफराद दिल्ली के तबलीगी जमात मरकज से मुतालिक थे जिन्होंने इज्तिमा में शिरकत की थी, जबकि इससे कबल एक मजीद फर्द जिसका ताल्लुक भी जमात से था उसकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इसके अलावा 56 दीगर अफराद की भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इन सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया था। अब खबर बरेली से। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के इज्जत नगर इलाके में पीर को लॉकडाउन के दरमियान भी बाहर निकलने और दुकान खोलने वाले अफराद को समझाने गई पुलिस पर शरपसंद नासिर ने हमला कर दिया, जिसमें IPS अफसर अभिषेक समेत कई पुलिस एहलकार जख्मी हो गए हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रविंद्र सिंह ने यहां बताया कि इज्जत नगर इलाके के करमपुर चौधरी में गश्ती दस्ते के 2 पुलिस एहलकार गाँव में लॉकडाउन पर अमल कराने के लिए गए थे कि इसी दरमियान वहां लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस एहलकार बेरियर चौकी वापस आ गए। कुछ देर बाद 200 से 250 की तादाद में लोग वहां भी पहुंच गए और पथराव के साथ पुलिस टीम पर हमला कर दिया और पुलिस चौकी को आग के हवाले करने की कोशिश की। अब खबर गुजरात से। गुजरात के सूरत शहर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने के शक में खातून डॉक्टर पर पड़ोसियों के जरिए हमला करने और उनके साथ गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। यह मामला गुज़िश्ता इतवार 5 अप्रैल का है। डॉक्टर संजीवनी सूरत सिविल हॉस्पिटल में काम कर रही, जहां इन दिनों कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों का इलाज किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद नेशनल वुमेन कमीशन NCW ने गुजरात पुलिस को जांच करने की हिदायत दी है। काबिल जिक्र है कि सूरत के सरकारी हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर पर उसके पड़ोसियों के जरिए किए गए हमले का वीडियो वायरल होने के बाद ये मामला सामने आया है। अब खबर वेलिंगटन से। आलमी वबा कोरोना वायरस के मुसलसल बढ़ते इन्फेक्शन के दरमियान न्यूजीलैंड में मंगल को कौमी इमरजेंसी को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का ऐलान किया गया। न्यूजीलैंड की शहरी सलामती के वजीर पीनी बेनारे ने मंगल को एक बयान जारी करके कहा, शहरी सलामती और इमरजेंसी के इंतजामिया महकमे के डायरेक्टर की सलाह पर वजीर आजम से बातचीत करने के बाद मैंने कोरोना वायरस के पेश नज़र कौमी इमरजेंसी को 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने का फैसला कर लिया है। अब खबर मगरबी किनारे से। यहूदी आबादकारों ने दरियाई उर्दून के मगरबी किनारे में 2 फिलिस्तीनियों को अगवा कर लिया। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO से वाबस्ता सेपरेट वॉल और यहूदी आबादकारी को नस्ल के सदर वलीद आसाफ ने मगरबी किनारे के राम अल्लाह के गांव में खेत में काम करने वाले रिहायशियों के ग्रुप को अगवा कर लिया। आसाफ ने कहा कि अब तक अगवा किए जाने वाले के अंजाम से मुतालिक फिलिस्तीनी हुकाम के पास कोई मालूमात नहीं है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मालदवा के सदर येगोर दोदोन से टेलीफोनिक राब्ता कायम किया है। सदर की इत्तलाआती डायरेक्टरेट से जारी करदा एलामिया के मुताबिक सदर एर्दोगान ने कल मालदवा के सदर दोदन से टेलीफोन पर बातचीत की। टेलीफोन पर होने वाली बातचीत में 2 तरफा ताउन, ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इस बातचीत में नई किस्म की कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ जंग के उमूर पर भी गौर किया गया है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी फिजाइया के एक जासूस तैयारे ने जजीरा नुमा कोरिया पर परवाज की है। जुनूबी कोरियाई खबर एजेंसी यानहॉप के मुताबिक फिजाइया की मुशाहदाती वेबसाइट एयरक्राफ्ट स्पॉट्स का कहना है कि RC-135W रिवार्ड ज्वाइंट किस्म की इस बरकी जासूसी तैयारे ने मुल्क के शिमाली मशरकी शहरों गांगवा और सिविल समेत अंचियून के हामिल गावंगी इलाके में परवाज की है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के शिमाली सूबे मालोको में 6.1 की शिद्दत का जलजला रोनुमा हुआ है। इंडोनेशियाई महकमे मौसमियात विजो फिजिक्स ने इत्तला दी है कि इस जलजले का मरकज जाइलोलो शहर से 122 किलोमीटर की दूरी पर खुले समंदर में जेर जमीन 10 किलोमीटर की गहराई में था। जलजले में किसी जानी व माली नुकसान के हवाले से कोई इत्तलात अभी तक नहीं दी गई है। अब खबर कैमरून से। कैमरून के बईद शिमाल इलाके में दहशतगर्द तंजीम बोको हराम के खुदकश हमले में 8 शहरी लुक़्मे अजल बन गए हैं। कैमरून के वजीर दिफा जोसेफ बेती आसुमो ने प्रेस को बताया है कि आमचेदे कस्बे में बोको हराम के 2 नौजवान कारिंदों ने अपने जिस्मों पर बांधे बमों को एक पुरहुजूम मकाम पर हवा में उड़ा दिया था। उन्होंने बताया है कि हमले में 8 शहरी हलाक जबकि 14 जख्मी हो गए, जिनमें से 10 की हालत नाजुक बताई जा रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।